अध्यापकों का 29 से होने वाला प्रशिक्षण स्थगित। राज्य के 360 प्रखंडों में स्थापित होंगे एक एक डिग्री महाविद्यालय। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति से होगी शिक्षकों की तैनाती। 14 लाख छात्रों की उपस्थिति डाटा 15 जनवरी तक सुधारें। ऑनलाइन परीक्षा 10 से 15 लाख में पास कराने वाले गिरोह का खुलासा। राज्य अपीलीय प्राधिकार को मिले 2.40 करोड़। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 31 तक सुधरेगा 14 लाख छात्र छात्राओं का डाटा। संस्कृत शिक्षकों के लिए उठी आवाज। बच्चे ही नहीं अध्यापकों का भी नाम नहीं कर रहा मैच। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 6 लाख बच्चे कम। केंद्राधीक्षकों को बनाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। सम्मेलन में नियोजित शिक्षकों ने ईपीएफओ के लाभ की उठाई मांग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 16 साल से कम उम्र तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब खबरें विस्तार से। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं पहली बार तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अध्यापकों का 29 से होने वाला प्रशिक्षण स्थगित हो गया है। जी हाँ, ठंड की छुट्टियों के दौरान 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोजित शिक्षकों के 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में टैग किए गए 10,000 से अधिक शिक्षकों को राहत मिली है। प्रशिक्षण के लिए टैग शिक्षकों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर सूचना भेजी गई। यह प्रशिक्षण अब जनवरी में ही किसी अन्य तिथि में होगा। नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीओ को निर्देशित किया गया है कि चयनित शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पोर्टल से अनट्रैक कर दिया जाए, ताकि उन्हें प्रशिक्षण की नई तिथि के पूर्व असुविधा न हो। शिक्षकों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कई शिक्षकों के लिए छुट्टियों के दौरान आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेना संभव नहीं था। कई शिक्षकों ने बाहर घूमने की योजना बनाई थी, कोई अन्य काम के लिए पहले से ही तैयारी कर रखा था, लेकिन बीच में ही प्रशिक्षण में टैग होने से उनमें नाराजगी जगी। अगला है कि राज्य के 360 प्रखंडों में स्थापित होंगे एक एक डिग्री महाविद्यालय। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। पुराने प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान। बिहार में उच्च शिक्षा को तेज रफ्तार देने के प्रयास में सरकार जुट गई है। उच्च शिक्षा के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित कार्य योजना पर विमर्श के उपरांत उसे तेजी से लागू करने की सहमति दी है। खास बात यह है कि राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात जीआईआर को बढ़ाने के उद्देश्य से 360 प्रखंडों में तमाम सुविधाओं से युक्त एक एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने जा रही है। इसके लिए बजट का स्वरूप भी तय हो गया है। भवनों के निर्माण समेत तमाम शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना के विकास पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। वर्तमान में राज्य में कुल 534 में से 174 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय है। इसमें अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय और अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शामिल हैं। जिन 360 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय नहीं है, उनमें डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम तेजी से प्रारंभ हो चुका है। चूंकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2035 तक देश के उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात जीआईआर को 50% करने का लक्ष्य कर रखा है, वहीं बिहार सरकार का भी राज्य में उच्च शिक्षा के 20% सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य है। इसलिए राज्य में चिन्हित किए गए प्रखंडों में एक एक डिग्री महाविद्यालय को स्थापित करने की योजना है। जबकि मुख्यमंत्री की समझ
यह भी तय हुआ कि प्रदेश के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाएं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए अब पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह नवगठित उच्च शिक्षा विभाग की दूसरी महत्वपूर्ण योजना होगी। अगला है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति से होगी शिक्षकों की तैनाती। शिक्षा विभाग के सेकेंडरी +2 शिक्षकों का होगा प्रतिनियोजन। जी हाँ, राज्य के 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई वाले जिन 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, उनमें शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। दोनों विद्यालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं। इन दोनों विद्यालयों में शिक्षा विभाग के विद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लिए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पदों की संख्या 38 है। इसके 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ये प्रतिनियुक्ति प्रधानाध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर होगी। इनमें एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में है, जबकि दूसरा दरभंगा में है। प्रतिनियुक्ति से प्रधानाध्यापक के पद किशनगंज स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में भरे जाने हैं। दोनों अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों में शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भरे जाने हैं, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र शामिल है। इसी प्रकार माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों को शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भरे जाएंगे, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, कंप्यूटर विज्ञान एवं गणित शामिल है। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक के सभी विषयों में उपलब्ध पदों की दूनी संख्या में आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा के लिए तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव एवं संबंधित विषय में विशिष्टता के आधार पर शिक्षकों का चयन होगा। चयनित शिक्षकों की सूची अधियाचना के रूप में शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। उनकी प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी। शिक्षा विभाग की सहमति से 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति अब बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पूर्व संबंधित शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग को वापस की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 13 आवासीय विद्यालयों के लिए 416 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। 14 लाख छात्रों की उपस्थिति डाटा 15 जनवरी तक सुधरेंगे। शिक्षा विभाग ने शेष बच्चे 14 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का त्रुटिपूर्ण उपस्थिति डाटा 15 जनवरी 2026 तक सुधारने के लिए कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने संयुक्त सचिव सह प्रभारी पदाधिकारी अमित कुमार पुष्पम ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं के डाटा की त्रुटियों का निराकरण करते हुए 15 जनवरी 2026 तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है। अगला है कि ऑनलाइन परीक्षा 10 से 15 लाख में पास कराने वाले गिरोह का खुलासा। जी हाँ, पैसा लेकर नौकरी के लिए ऑनलाइन परीक्षा पास कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है। भागलपुर पुलिस ने हबीपुर स्थित ऑनलाइन सेंटर अंग इंस्टीट्यूट के संचालक सहित 7 को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी शुभांक मिश्र ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले की जानकारी दी है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ठप्पल थाना क्षेत्र के झलालपुर के रहने वाले करण सिंह के अलावा नालंदा जिला थाना भैन कृपागंज का गौतम कुमार, नालंदा के हिंडौन थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर का रहने वाला सुमित कुमार, मुंगेर जिले के शामपुर भदौड़ा का रहने वाला बंटी कुमार, शामपुर का ही रहने वाला नीतीश कुमार मुंगेर असरगंज के अदरास मकाया के रहने वाला अंकित कुमार, भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के नीलकंठी कोठी का रहने वाला शिवम कुमार भूषण शामिल हैं। 25 दिसंबर को पुलिस ने कार्रवाई कर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने काफी कुछ बरामद किया। बरामदगी में कुछ बरामद भी किया है। निशु रानी के नाम से प्रमाण और अंकपत्र की 9 कॉपी और निशु कुमारी की तात्कालिक SBI बैंक का ब्लैंक चेक शामिल है।
अगला है कि राज्य अपीलीय प्राधिकार को मिले 2.4 करोड़। शिक्षा विभाग के तहत गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार को 2,40,58,00,000 रुपए की राशि जारी हुई है। इसमें 2,05,58,00,000 रुपए की राशि अधिकारी कर्मचारियों की वेतन मद में तथा 35 लाख रुपए की राशि सहायक अनुदान गैर वेतन मद की है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 31 तक सुधरेगा 14 लाख छात्रों का डाटा। संस्कृत शिक्षकों के लिए उठी आवाज। बिहार संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शोभाकांत झा ने एकल पीठ के फैसले का कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह राज्य सरकार से किया। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव को दिए गए एक ज्ञापन में श्री झा ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपवाद में ही खंडपीठ में सरकार को जाना चाहिए। इससे सरकार में मुकदमे का बोझ कम होगा। निर्धारित समय सीमा के सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की परंपरा पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया। बच्चे ही नहीं अभिभावकों का भी नाम नहीं कर रहा है मैच। सरकारी स्कूलों में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए 75% उपस्थिति वाले बच्चों की सूची विभागीय स्तर पर मांगी गई थी। स्कूलों ने जो सूची भेजी है उसमें बच्चे ही नहीं अभिभावकों के भी नाम मैच नहीं कर रहे हैं। विभाग को इसमें फर्जीवाड़े की बू आ रही है। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका अकाउंट नंबर दिए नाम और स्कूल के रजिस्टर के नाम में अंतर मिला है। यह अंतर केवल बच्चे ही नहीं अभिभावकों के नाम में भी है। जिले में 20,000 से अधिक बच्चों की सूची में ऐसी गड़बड़ी मिली है। ताजुब यह है कि 2-2 दर्जन से अधिक स्कूलों में एक ही नाम के बच्चे के साथ इस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। विभाग ने इस पर जवाब मांगा है। पूछा कि यह गड़बड़ी कैसे हुई। औराई के 32 स्कूलों में प्रिंस नाम के बच्चे के ही अकाउंट और स्कूल के रजिस्टर में मिसमैच मिला। प्रिंस अपग्रेड मिडिल स्कूल गंगैया में भी है और प्रिंस प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में भी है। इसी तरह हन्याहा नाम इसी प्रखंड का 18 स्कूलों में है जिनका अकाउंट नंबर भी दिए नाम से अभिभावक और बच्चे का नाम मैच नहीं कर रहा है। अगला है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 6 लाख बच्चे कम हुए। सरकारी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में इस बार 5,93,845 बच्चे कम हैं। U-25 2025-26 के आंकड़ों की समीक्षा यह सामने आया है। U-25-26 में स्कूली बच्चों की एंट्री के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए BC के माध्यम से भी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा क्रम में पाया गया कि U-25-26 में नामांकित विद्यार्थियों एवं U-24-25 में नामांकित विद्यार्थियों की आंकड़ा में 5,93,845 बच्चों का अंतर है। सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के लिए U-25 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही पोशाक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं अन्य गतिविधियों की राशि जाती है। पिछले वर्ष 24-25 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित कुल 1,70,56,193 छात्रों में 1,64,62,348 छात्रों का ही नामांकन U-25-26 के आंकड़ों में प्रदर्शित हो रहा है। सुबह में मुजफ्फरपुर व भागलपुर जिले में बच्चे की संख्या बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में 2,717 बच्चे बढ़े हैं। केंद्राध्यक्षों को बनाना होगा डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट। जी हां, 2 फरवरी से शुरू होने वाले इंटर परीक्षा को लेकर निर्देश। किस कमरे में प्रश्न पत्र का कौन पैकेट खुलेगा, बनाना होगा चार्ट। कमरों व परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार बनेगा चार्ट। प्रश्न पत्र पैकेट खुलने का समय भी तय। बोर्ड ने किस समय प्रश्न पत्र पैकेट कौन सा लेयर खोलना है इसका समय भी तय कर दिया है। 2 लेयर में प्रश्न पत्र पैकेट रहेगा जिसमें पहला लेयर 9 से 9:10 बजे के बीच खुलना है और दूसरा पाली में यह 1:30 से 1:40 के बीच में खुलेगा। प्रश्न पत्र केंद्राधीक्षक के कमरे में स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खुलेगा। दूसरा लेयर केंद्राधीक्षक के बनाए चार्ट के अनुसार कमरों में वीक्षक और परीक्षार्थियों की उपस्थिति में खुलेगा। चार्ट के अनुसार परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र का पैकेट पहली पाली में 9:10 से 9:20 के बीच खोला जाना है। दूसरी पाली में 1:50 से 2 बजे के बीच खुलेगा। जूता मोजा में नहीं मिलेगा प्रवेश। अगला है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय परीक्षा संस्थान मुख्यालय की ओर से ऑन डिमांड के माध्यमिक
व उच्च माध्यमिक सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। संस्थान की वेबसाइट nios.ac.in पर विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संस्थान की ओर से जनवरी, फरवरी और मार्च 26 के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न तिथियों को ऑन डिमांड के माध्यम से सैद्धांतिक परीक्षा का निर्धारण किया गया है। संस्थान की ओर से कहा गया कि किसी प्रकार की असुविधा होने पर संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि वे सैद्धांतिक परीक्षा के दिन व्यवहारिक परीक्षा की तिथि और समय जानने के लिए सैद्धांतिक परीक्षा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सम्मेलन में नियोजित शिक्षकों ने ईपीएफओ के लाभ की उठाई मांग। बिहार पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक संघ का 21वां वार्षिक सम्मेलन अदालतगंज स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जयराम प्रसाद राकेश चंद्र ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन एटेक बिहार के महासचिव अजय कुमार ने किया तथा बिजली मजदूर ने किया है। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा खब का प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगी। छात्र छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र 27 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रवेश पत्र केवल सेंटअप में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए होगा। जो भी सेंटअप परीक्षा नहीं दिए हैं या देकर भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगला है कि 16 साल से कम उम्र तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। माता पिता की जिम्मेदारी भी ज्यादा। इंटरनेट पर कोई घृणित सामग्री मौजूद है तो उसे देखने या न देखने का चुनाव अधिकार व्यक्तिगत है, लेकिन बच्चों के मामले में जोखिम बहुत अधिक है। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने के मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर एक कानून बनाने पर विचार करे। इसी के साथ आज का जो मुख्य समाचार था शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ा हुआ मैंने आप लोगों को समझ रखा। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारा कंटेंट फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।